नमस्कार। मैं मणिकेश चतुर्वेदी एक समाज सुधारक हैं, समाज सेवक हैं कि शैडो कैबिनेट के माध्यम से मैंने कई बार ऐसा कहा है कि हमारे लोकतंत्र की जो एक स्लोगन है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, ये जनता की सरकार जो तीसरी लाइन है वो कहाँ से बनेगी? जनता के द्वारा जनता की सरकार बननी चाहिए। यहाँ तीन तरह के चुनाव होते हैं। एक सबसे बड़ा चुनाव होता है राष्ट्रीय चुनाव, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं जनता द्वारा, फिर वो अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो चुनाव होता है वो राज्यों के चुनाव होते हैं। उसमें एक विधायक को, एक एमएलए को चुना जाता है जनता के द्वारा, और फिर वो अपने चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। लेकिन एक संविधान में हमारे में जो तीसरा चुनाव है, तीसरा चुनाव बोलेंगे तो उसको बोलेंगे लोकल चुनाव, घरेलू चुनाव, मोहल्ले के चुनाव। उनके जो छोटा सा चुनाव होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसमें तीन कैटेगरी होती है। एक तो नगरपालिका, नगर निगम की, दूसरे ग्राम प्रधानी, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, और तीसरा होता है स्कूल कॉलेजों के। यहाँ तीनों जगह पर राजनीतिक, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय चुनाव लड़ती हैं, जो राज्य के चुनाव लड़ती हैं, वो तीनों जगह पे आके अपना कब्जा जमा के बैठी हुई हैं। हमारा मकसद क्या है, शैडो कैबिनेट का मकसद क्या है कि वो तीसरी जो जगह है, जैसे स्कूल कॉलेज, आज आप देखेंगे कि जेएनयू क्या हाल हो रहा है। ये शिक्षा के जो राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंच गई, कोई एबीपी लेके, कोई एनएसवाई लेके, कोई और अपनी अपनी पार्टियों ने जो अपनी अपनी यूनियन बना ली है और वहां पे अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं, वहीं से मारकाट चालू होती है। और आज जेएनयू जो शिकार हुआ है वो राजनीति का ही शिकार हुआ है कि वहां पे वामपंथी बैठे हुए हैं और वो ना तो देश की सुनते हैं, ना अपनी पढ़ाई करते हैं, और कुछ नहीं करते। वो केवल इससे आजादी, उससे आजादी, फलाना आजादी, ढिकाना आजादी, बस यही करते हैं। कितने सालों से मैं भी देखता आ रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब एक शॉर्ट में केवल इतना सही है कि जो तीसरा चुनाव है, जो नगर निगम का है, जो ग्राम पंचायत का है, जो स्कूल कॉलेजों का है, इसको राजनीतिक पार्टियों से दूर रखा जाए। राजनीतिक पार्टी के जो नेता यहाँ आके जो रायता फैलाते हैं, वो कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होने चाहिए। स्कूल कॉलेजों को केवल एक शिक्षा का मंदिर ही बने रहना देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए शैडो कैबिनेट के माध्यम से बहुत प्रयासरत हूँ, और कुछ कार्यक्रम हमने किए भी हैं जिसमें हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। और हम आगे चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टियां कम से कम स्कूल कॉलेजों को, कम से कम ग्राम प्रधानी के कैंडिडेटों को, या नगर निगम, नगर पालिका के जो कैंडिडेटों को संरक्षण देना बंद करें। अपने राज्य के चुनाव लड़ें, देश के चुनाव लड़ें, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। केवल जो स्कूल कॉलेजों को जो अखाड़ा बना दिया गया है, वहाँ जो पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं और पढ़ाई न होने के कारण वहाँ पे राजनीतिक होती है और राजनीतिक नारे लगते हैं। कभी भी कोई भी फंक्शन होता है, कभी भी कोई भी, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे किसी भी प्रकार की वो हो, मारकाट मचाई जाती है। और वहाँ हर समय शासन प्रशासन हर समय बड़ी चुस्ती से लगा रहता है कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए। जैसे पिछले दिनों में भी देखा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में भी गए, जिनके पास काफी केस लगे, देशद्रोही के नारे तक लगाए उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगहों को राजनीतिक अखाड़ा ना बना जाए। जनता के द्वारा, स्टूडेंटों के द्वारा, या समाज सेवकों के द्वारा, जो स्कूल कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं, जो रिटायर लोग हैं, वो लोग इन चुनावों में हस्तक्षेप करें, उसमें पार्टिसिपेशन करें और वो ही इन चुनावों को लड़ें। आपने देखा होगा कि आरडब्ल्यूए के चुनाव भी होते हैं, वहां कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं होती, कोई लड़ाई कलेश भी नहीं होता, कोई मारकाट नहीं होता।
डॉक्टरों के भी एसोसिएशन है, एडवोकेटों की भी एसोसिएशन है, जो कोर्टों में जो चुनाव होते हैं, लेकिन वहां कहीं कोई राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो वहां कोई लड़ाई कलेश या देशद्रोह के नारे नहीं लगाए जाते। तो मेरा केवल आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप, राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन है कि आप इन एक जगह पर जो घरेलू चुनाव है, जो लोकल चुनाव है, जो मोहल्ले का चुनाव है, इनको बख्श दीजिए। हमारा हिंदुस्तान, हमारे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। धन्यवाद।